नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है और महिलाएं राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की महिलाएं वर्षों से शौचालय, पीने के पानी और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही थीं। उन्होंने कहा कि देश की बेटियां तभी राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकती हैं जब उनकी बुनियादी समस्याओं का हल निकले। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में उज्ज्वला योजना से गरीबों की बहुत मदद हुई और अब रसोई गैस देश की 100% आबादी तक पहुंच रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण प्रवासी कामगारों के लिए बहुत लाभदायक होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश मॉडल प्रिजन मैनुअल 2021 जारी किया। उन्होंने कहा कि ये मैनुअल कारागार बंदियों के सुधार व पुनर्वास में सहायता करेगा और जेल बंदी अपनी कारावास अवधि का सही उपयोग कर नए व्यावसायिक कौशल सीखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कामगारों में नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी जिसमें कैदियों के कौशल, क्षमता व इच्छा के अनुसार आजीविका कमाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जेलों का प्रबंधन ई प्रिजन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि राज्य की जेलों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक व उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने FCA क्लीयरेंस में दूसरे राज्यों की तर्ज पर स्वीकृति देने का मामला केंद्र सरकार से उठाया है। उन्होंने कहा कि अभी हिमाचल के FCA के मामलों की स्वीकृति सुप्रीम कोर्ट से मिलती है और वहां से पिछले दिनों करीब 600 मामलों को स्वीकृति मिली थी। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने आज कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर विधानसभा क्षेत्र की विधायक प्राथमिकताओं की 6 सड़कों की DPR लंबित है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए फॉरेस्ट की क्लीयरेंस जरूरी है और बिना फॉरेस्ट क्लीयरेंस के काम शुरू नहीं कर सकते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी बात की है। विधायक सुंदर ठाकुर के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि नई राहें नई मंजिलें योजना नए पर्यटन स्थल विकसित करने की है जहां अभी तक कोई आधारभूत ढांचा नहीं बना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए अटल टनल के साउथ पोर्टल पर हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि स्वर्ण आयोग के गठन का मामला सरकार के एक्टिव कंसिडरेशन में है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण वर्ग से जुड़े सदस्यों को संयम रखना चाहिए और ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो गलत हो। ये संवेदनशील मामला है और इसमें संयम बरतना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 2 ही राज्य हैं जहां इस आयोग का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मध्य प्रदेश के स्वर्ण आयोग को स्टडी कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राजनीतिक तलाश भी होती है, लेकिन बात मुद्दों को सुलझाने की होनी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सदन में स्वर्ण आयोग के गठन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि स्वर्ण आयोग बनाने की मांग हो रही है और वे लोग मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने स्वर्ण आयोग के गठन की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पार्टी लाइन से हटकर इस पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।